हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको याद है कि मैं आज आपको जो है दिसंबर माह के जो भी महत्वपूर्ण जो दिवस है उनकी स्टडी करवाने जा रही हूँ। तो आइए हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिवस हैं दिसंबर माह के उनके बारे में, और साथ ही साथ में जो है ये कब मनाना इसको प्रारंभ किया गया और जो है इसकी जो थीम क्या है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। और हाँ, ये जो वीडियो है आप बीच में स्किप ना करें, इसे एंड तक देखें और ये आने वाले हर एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो दिसंबर माह के इम्पोर्टेंट जो डे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, और हाँ, ये जो जितने भी जो माह है मैं आपको अभी यहीं पर याद करवा दूँगी, और कुछ ऐसे वर्ड्स आपको पकड़ने होंगे जिनके माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व एड्स दिवस। तो हम इसे याद करना, हम बोलेंगे कि मैडम ये याद कैसे होगा हमसे, तो फिर याद करने का जो इसका तरीका है, देखो हम इसे याद ऐसे कर सकते हैं। वर्ड तो हमें याद रखना ही है, उसके बाद जो ए लिखा हुआ है, ए से क्या बन जाता है? एक बन जाता है। ए से क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। और डस, डस इससे क्या बन जाएगा? कैसा साउंड आ रहा है? डस मतलब दिसंबर का साउंड आ रहा है, या हम डी से भी बोले तो दिसंबर का साउंड आ रहा है। तो हम इसे ऐसे आशा रख सकते हैं, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे मतलब जो एड्स है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको उन्मूलन के लिए ये जो दिवस जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद बात करें हम जो बार इसे कब मनाया गया था? 1988 को इसको फर्स्ट बार मनाया गया था। उसके बाद हम बात करें इसकी में 2021 की जो थीम है इसकी, असमानताओं को समाप्त करना और एड्स का खात्मा करना, ये 2021 की थीम है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट जो जितने भी जो इम्पोर्टेंस डे है वो भी इसी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो उसके बाद हम बात करें 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को क्या हुआ है? 2 दिसंबर को आप याद रखें कि 2 दिसंबर है, लेकिन इसमें जो 3 जो है दिवस मनाए जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? 2001 में ये पहली बार मनाया गया। तो अब हम बोलेंगे मैडम याद कैसे करें? तो याद करने का तरीका इसका ये हुआ बच्चों कि कंप्यूटर साक्षरता जनरली प्रत्येक जो बच्चा है वो एक कुछ ना कुछ डिग्री वो हासिल करता ही है, वो किसी भी फील्ड से हो वो लेता ही है। बट जो आजकल की जो बच्चों की जो नीड हो गई है वो क्या हो गई है? कंप्यूटर हो गई है। तो यूँ कह सकते हैं हम बच्चों की जो आवश्यक जो सेकंड नीड है, मतलब दूसरी जो आवश्यकता है साक्षरता को लेकर, वो कौन सी होगी? कंप्यूटर की होगी। वो हर जगह ही यूज़ होता है इस वजह से। ठीक है, तो हम ऐसे आशा कर सकते हैं कि दूसरी जो नीड्स क्या हो जाएगी? कंप्यूटर हो जाएगी। मतलब 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके साथ ही साथ एक और जो देख लेते हैं हम, उसमें लिखा हुआ है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मतलब राष्ट्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण डे है ना। और प्रदूषण को हमें दूर करना है। किसको दूर करना है? प्रदूषण को मुक्त करना है, या प्रदूषण को दूर करना है। तो एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? प्रदूषण से लड़ नहीं सकता या दूर नहीं कर सकता। उसके साथ जो है एक या एक से 2 व्यक्ति शामिल हो, तभी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं 2 से। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। दास्ता का मतलब क्या होता है? गुलामी होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स क्या होता है? गुलामी होता है। तो गुलामी को हमें दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 1 से 2 व्यक्तियों का साथ चाहिए। तो उससे भी हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि हमें 1 से 2 व्यक्तियों का साथ चाहिए, और इस 2 व्यक्तियों के साथ से हम क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो दास्ता का उन्मूलन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं कि 2 दिसंबर को पॉल्यूशन कंट्रोल डे और एक जो है वो दास्ता उन्मूलन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ ही साथ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करें 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जो है दिवस मनाया जाता है, और इसका जो प्रारंभ हुआ था 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। उसी के साथ इसकी जो थीम रखी गई थी, जो अभी वर्तमान की जो 2021 की जो इसकी थीम है, वो सभी के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। ठीक है, क्या है अभी की थीम? सभी के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। और हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? तो याद करने के लिए हम देखें कि 3 दिसंबर है,
है तो दी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, दिव्यांग। तो दी से हमें क्या याद रखना है, दिसंबर याद रखना है। दी से हमें क्या याद रखना है, दिसंबर याद रखना है। और व्यांग में 3 वर्ष दिए हुए हैं, व, य और ग। ठीक है, व, य और ग ऐसे करके 1, 2 और 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष से हमें पकड़ लेना है कि 3 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे याद करना है आपको। उसके बाद हम बात करें 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन नेवी डे कहेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडियन नेवी डे। और जो है इसका प्रारंभ है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना को की जीत के उपलक्ष्य में जो है इसका प्रारंभ हुआ था, है ना। भारतीय नौसेना की जीत हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध में, तब से जो है भारतीय नौसेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और हम इसे याद करने की बात करें, और हाँ, और ये जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच का जो ये ऑपरेशन चला था, भारत ने जो पाकिस्तान पे विजय हासिल करने का जो ऑपरेशन था, इसे हम ट्राइडेंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्राइडेंट क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के जो मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें जो भारत की जो जीत हुई थी भारतीय नौसेना की, वही क्या है, ट्राइडेंट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें कि याद कैसे करें 4 दिसंबर को, हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि नेवी यहाँ पर लिखा हुआ है, नेवी में 4 वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 अल्फ़ाबेट से, NAVY। नेवी से हम ऐसे याद रख सकते हैं, NAVY यानी 4 अल्फ़ाबेट है। तो नेवी से नेवी और, है ना, तो हम ऐसे इसको 4 वर्ड से याद रख सकते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं 5 जो दिसंबर है, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस, इसको हम वर्ल्ड सॉइल डे भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे कहेंगे। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वर्ल्ड सॉइल डे का, वो कब हुआ था, 2014 में इसका प्रारंभ हुआ था, मतलब इसको मनाया जाना प्रारंभ किया। और इसकी जो थीम क्या रखी गई, मृदा लवणीयता को रोके, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दे। क्या थी इसकी थीम, मृदा लवणीयता को रोके, वो मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दे, 2021 की थीम है ये। ठीक है बच्चों। उसके साथ हम बात आती है कि इसको याद कैसे किया जाए मैडम। तो याद करने का इसका तरीका ये होगा बच्चों कि जो मृदा है, मृदा को हमने इंग्लिश में क्या बोल दिया, सॉइल बोल दिया। अब सॉइल जो हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग में कैसा वर्ड दिखाई देता है ना। स्टार्टिंग में हमें जो है एक अल्फ़ाबेट दिखाई देता है, वो अल्फ़ाबेट एस आकृति का होता है। अगर हम 5 बनाते हैं तो वो किसकी तरह दिखाई देता है, अल्फ़ाबेट 5 की तरह। तो ये हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस से 5 समझकर हम इसको याद कर सकते हैं। 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है 5 दिसंबर को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। कौन सा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्वयं सेवक जो लोग हैं ना, वो भी मृदा दिवस मनाते हैं। मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जो स्वयं सेवक जो लोग हैं वो क्या मनाते हैं, वो भी जो है सोइल डे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए दोनों ही आपस में कनेक्ट, मतलब 5 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को कौन सा डे है, नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसे हम इंग्लिश में सिविल डिफेंस डे कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, सिविल डिफेंस डे। अब हमें जो है इसका जो प्रारंभ हुआ था 2019 को हुआ था। लेकिन अगर हमें बोलना है कि मैडम याद कैसे करें, तो इसका इंग्लिश का वर्ड आप कैच कीजिए कि जो सी लिखा हुआ है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, 6 की तरह दिखाई दे रहा है। जनरली हम बात करें तो सी, हम इसको ऐसे करके भी हम इसको सी को 6 बना सकते हैं। तो यहाँ सी से क्या हो जाएगा, सिविल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, 6 की तरह, है ना। तो सी से हम ध्यान रख लेंगे 6, और डिफेंस से दिसंबर ध्यान रख लेंगे, है ना। तो 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सिविल डिफेंस डे यानी नागरिक सुरक्षा दिवस। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें 7 दिसंबर को, तो 7 दिसंबर सशस्त्र झंडा दिवस। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, सशस्त्र झंडा दिवस यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 दिसंबर को। और इसका जो प्रारंभ हुआ था 1949 में हुआ था। और इस सशस्त्र झंडा दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि युद्ध में जो हुई हानि है, जनहानि में सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य था। सेकंड उद्देश्य यह था कि सेना में कार्यरत जो कर्मी है और जो उनके परिवार है, उनको सहयोग प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और थर्ड उद्देश्य यह है कि सेना निवृत्त कर्मियों व उनके परिवार के कल्याण हेतु, ये भी जो क्या है उसका उद्देश्य है, किसको मनाने का, सशस्त्र झंडा दिवस मनाने का
इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे हम बात करें कि मैडम याद कैसे करना है, तो याद करने का इसका तरीका हो गया स से सशस्त्र और स से 7 दिसंबर, स से 7 और स से सशस्त्र, हम ऐसे इसको कैच कर सकते हैं, ठीक है, याद करने के तरीके से। उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उड्डयन से इसको पकड़ेंगे, है ना। तो उड्डयन यानी उड़ने वाला, है ना। तो कौन आकाश में उड़ता है, झंडा आकाश में उड़ता है। कौन सा झंडा, सशस्त्र झंडा। मतलब जो सशस्त्र जो झंडा है वो कहाँ पर उड़ता है, आकाश में उड़ता है। और कौन उड़ाता है, नागरिक, है ना। तो हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जो सशस्त्र झंडे को नागरिक जो है उड़ाते हैं, कहाँ पर, आकाश में उड़ाते हैं, है ना। तो उससे भी हम याद कर सकते हैं, मतलब नागरिक उड्डयन और सशस्त्र झंडा दोनों को आपस में लिंक करके हम उसको याद कर सकते हैं। कौन से डे को सेलिब्रेट होता है, 7 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर में जो है मानवाधिकार दिवस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ह्यूमन राइट डे। जनरली ये सबको पता होता है, नहीं भी पता तो भी आप याद कर लीजिए कि 10 दिसंबर को क्या होता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और अगर इसकी बात करें, इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1948 में, इसी दिन, है ना, संयुक्त राष्ट्र के जो 56 जो सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया था। इस वजह से जो है 10 दिसंबर को मानव का अधिकार जो दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और अगर आप बात करो याद करने के लिए, तो मानवा, ये मानवा जो दिखाया है ना, वाह को आप इमेजिन कर सकते हो कि उल्टा 10 की तरह लिखा हुआ है। कैसा, उल्टा 10 लिखा हो। और धी से आप याद कर सकते हो दिसंबर, धी से क्या याद कर सकते हो, दिसंबर। तो मानवा धी यानी कि व से तो क्या उल्टा 10 हो जाएगा, और जो धी से क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो इसको सीधा सीधा भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 11 दिसंबर को। देखो 11 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट है, भी अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस। जनरली हम बात करें इंटरनेशनल माउंटेन डे की, तो माउंटेन पर कौन चढ़ सकता है, जिसके दोनों पैर सलामत हो। एक या एक से अधिक व्यक्ति तो हम आराम से जा सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति माउंटेन पर चढ़ सकता है जिसके दोनों पैर सलामत हो। हम ऐसे इसको याद करने के तरीका किस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो माउंटेन में 2 पैर सलामत होने चाहिए। तो अगर हम बात करें एक और एक, यानी कि यहाँ पर 2 पैर हैं, है ना, क्या है, यहाँ पर 2 पैर हैं। तो 2 पैरों पर जो सलामत व्यक्ति ही कहाँ पर जा सकता है, माउंटेन पर जा सकता है। इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं कि 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, माउंटेन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसको तो हम वैसे भी याद कर लेते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, विजय दिवस। देखो विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को इसका प्रारंभ हुआ था 1971 में, भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए जो युद्ध हुआ था, इसे ही जब भारत ने पाकिस्तान से जो है वो बांग्लादेश को मुक्त करवा लिया था, तो उस समय जो है उन्होंने जो विजय हासिल की थी, उसी दिन को ही हमने विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। तो 16 दिसंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, विजय दिवस आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिए। एक तो ये 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, और एक विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को कौन सा है बच्चों, 18 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, है ना। इसका प्रारंभ हुआ था 1990 में। कब हुआ था, 1990 में। लेकिन ये मनाया कब जाता है, मनाया 18 दिसंबर को जाता है। देखो हमने एक राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पढ़ा था, जिस समय गांधी जी जो है वो जो दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, वो जो डेट थी वो 9 जनवरी थी। वो कौन सी थी, 9 जनवरी। लेकिन उससे पहले ही 9 जनवरी से पहले ही 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और देखो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं कि 1 और 8 तो क्या होता है, 9 होता है। 9 जनवरी को तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और अगर 9 को 2 भागों में बांट ले, 9 को 2 भागों में बांट लेते हैं, 9 को, है ना, 9 को 2 भागों में बांट लेते हैं, 1 और 1 8, है ना। तो 18, ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका है हमारा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस,
सॉरी गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब गोवा लिबरेशन डे है। इसका जो प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में हुआ था पुर्तगालियों से आज़ादी के उपलक्ष्य में। मतलब गोवा पर क्या कर रहा, किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। जब पुर्तगाली जब गोवा से गए तो उस उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो हम इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, 19 है ना दिसंबर जो है वो पुर्तगाली जो है यहाँ से गए थे, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक है, मानव एकता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटी डे, मतलब एकता का संदेश देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और हमने कहीं मानव के अधिकार से संबंधित अभी कुछ पढ़ा था यहाँ पर, है ना, तो मानव से संबंधित अभी कुछ पढ़ा था, तो मानव से संबंधित कहाँ पढ़ा था हमने? मानव अधिकारों के बारे में पढ़ा था। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और अगर हम बात करें अगर 10 और 10 मिलकर क्या हो जाए? एक हो जाए। क्या 10 या और 10 मिलकर क्या हो जाए बच्चों? एक हो जाए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 20 बन जाएंगे। 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20 बन जाएंगे। तो दोनों में क्या आ जाएगी? एकता आ जाएगी। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? मानव के एकता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है वैसे ये, लेकिन फिर भी हम इसे एक दो बार देखेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, और ये नेशनल मैथमेटिक्स डेज को कहते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 26 फरवरी 2012 को। देश के महान गणितज्ञ श्री रामानुजन के जन्म दिवस पर इसका आयोजन किया जाता है ना। ठीक है, और जो गणित दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। अब इसे याद कैसे कर सके? आप कैलकुलेशन करो, है ना, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करो। 2 + 2 है ना, वैसे तो 4 होता है, कोई बच्चा क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ठीक है, जनरली सबको पता है 2 + 2 4 ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेशन हम याद करने के तरीके से करेंगे। तो 2 + 2 हम क्या कर देंगे? दोनों को 22 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 2 + 2 22, मतलब 2 × 2 हम ये भी बोल सकते हैं ना। तो 2 + 2 या 2 × 2, तो वैसे हमें याद रखना है बस, है ना, क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा। ये मेरा याद करने का तरीका था जो मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, और तो रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर ही मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको एक फैक्टर बता दूं कि 2021 को रामानुजन पुरस्कार जो है नीना गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस है बच्चों? राष्ट्रीय किसान दिवस। कौन सा है? राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 23 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी हैं उनके सम्मान में हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 2001 में तो इसको प्रारंभ किया था, और इनके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। अब याद करने का तरीका, भाई किसान दिवस को हम याद कैसे करें? तो आप ऐसे याद रख लो कि जो खेती है, किसान जो है वो खेती करते हैं हर 2-3 महीने में, है ना, हर 2-3 महीने में किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं 2-3 मतलब 23, है ना, 23 दिसंबर को जो ये मनाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे, है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया था। इस अवसर पर जो है इसे मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जनरली ये पूछा भी जाता है। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता की, हम कैसे याद करें? तो जनरली हम खुद भी देखेंगे कि हमारी फैमिलीज में क्या होता है, जैसे कोई राशन वगैरह ख़त्म हो जाता है, या हमने अब तक कितना कंज्यूम किया है, कितना हमने यूज़ में लिया है राशन, और हमें क्या क्या ख़रीदना है, हम पूरी उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि हम जो है 24 को क्या कर लेते हैं, वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि हमने अब तक क्या क्या कंज्यूम किया, या अब जो महीने में हमें क्या क्या लेकर आना है। तो वो डेट हमारे माइंड में फिक्स कर लो कि महीने की जो कौन सी लास्ट डेट ना होकर कौन सी डेट होगी, वो 24 डेट होगी। मतलब 24 दिसंबर को हम क्या करेंगे, अपना जो भी मंथली हमने जो कंज्यूम किया, या आगे क्या क्या कंज्यूम होने वाला है, उन सब की बातें हम जो है वो एक लिस्ट उन सब की बना लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये काम हम कब करते हैं? 24 दिसंबर को करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो है विश्व जो है उपभोक्ता दिवस वो जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद मैं बात करूं 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है और नेशनल गुड गवर्नेंस डे इसको कहते हैं, नेशनल गुड गवर्नेंस डे। और ये क्यों मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। और साथ ही साथ 25 दिसंबर को आपको ये भी पता है कि क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बात करें 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सबको पता है 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके साथ साथ जो अभी का जो नया लेटेस्ट जो फैक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो है 26 दिसंबर 2022 से गुरु गोविंद जी की जयंती के अवसर पर वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। मतलब ये जो घोषणा इन्होंने 9 जनवरी को की थी, 9 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी, उस उपलक्ष्य में की थी कि 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बालक दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि ये भी किस में ऐड है? ये दिसंबर में ऐड है, इसलिए मैंने भी ये जो फैक्ट है ये भी मैंने आपको यहीं पर पढ़ा दिया। आई होप जो है ये आपको जो दिसंबर माह के जो इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें और मुझे बताइए कि ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।